सर्दी में पाई जाने वाली सभी सब्जियों को अब हमारे गार्डन में हम लगाना आरंभ कर चुके हैं। जिनकी आपको डायरेक्ट बुआई करनी थी उनकी बुआई आप कर चुके होंगे, वो तो अब हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार होने लग गए होंगे। और जिनकी पौध तैयार करने थे उनके पौध आपके तैयार हो गए होंगे। आशा करती हूँ कि सभी के पौध तैयार हो गए होंगे। मैंने तो इस बार बहुत कम पौध तैयार किए हैं क्योंकि बहुत सारी सब्जियां अभी मेरी चल रही हैं, तो उतने पौधे लगाने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी है, जो कि मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी भी। तो अब ये जो पौध आपके तैयार हुए हैं, इन पौध को ट्रांसफ़र करने का समय आ गया है क्योंकि ये पौधा अब बड़े बड़े हो गए होंगे सबके। तो इन्हें अभी हमें ट्रांसफ़र करना है और इन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए आपको उत्तम सॉइल मिक्स बनाना होगा। बहुत ही उच्च कोटि का सॉइल मिक्सचर तैयार करना होगा ताकि इसमें आप जो भी पौधे लगाएं उन पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। फूल के पौधे लगाए तो आपका पूरा पौधा फूलों से भरा रहे एकदम। और यदि आप सब्जियां लगाते हैं तो आपका पौधा सब्जियों से लदा रहे। यदि आप सॉइल मिक्स पर ध्यान देते हैं बनाते समय, सॉइल मिक्स आप अच्छी बनाते हैं, तो आप उसमें जो भी पौधे लगाएंगे उनसे आपको इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है, फ्लावरिंग मिलती है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे टमाटर। और सबसे पहले तो आपको मैं इनकी फ्रूटिंग दिखाती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल ये एक फल है जो कि इतना बड़ा हो गया और बाकी सब छोटे छोटे आ रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके सभी फल देखिए कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे साइज़ में आए हुए हैं। और इनमें से मैं अभी तक 4-5 टमाटरों की हार्वेस्टिंग कर भी चुकी हूँ। तो देख सकते हैं कि इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। फिर चाहे आप फ्लावरिंग की बात करें तो देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग होती है, पूरा पौधा कलियों से आपका भर जाएगा। तो देखिए इतना अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स बनाना होता है। वैसे तो आप इतना अच्छा रिजल्ट पैसा खर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं, पर मैं जो आपको बताती हूँ एकदम फ्री में इतना अच्छा रिजल्ट पाने की सारी विधियाँ आपको मेरे चैनल पर बताती हूँ। मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करती, एकदम जीरो बजट गार्डनिंग करती हूँ। और यदि खर्चा हमें करना भी पड़े तो बहुत कम से कम खर्चे में हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिले, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमें हमारे सॉइल मिक्स पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता है। और सॉइल मिक्स यदि आपने एक बार अच्छा बना लिया तो आप अपने पौधे को हर महीने महीने आपको खाद देने की, सॉलिड खाद जिसे हम कह सकते हैं, उसे देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र से भी आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और उनमें इतनी अच्छी मात्रा में फल फूल लगते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको अपने सभी पौधे के रिज़ल्ट दिखाती रहती हूँ। ये देखिए, ये बैंगनों की साइज़ देखिए आप। मैं छोटे छोटे में ही तोड़ लेती हूँ, इस बार थोड़ा सा टाइम लग गया। देखिए 2 दिन पहले ही जबकि तोड़ के गई थी, देखिए कितने बड़े बड़े कितने अच्छे साइज़ आते हैं। और जबकि आपको मैंने बता रखा है कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मैं इतना अधिक केयर भी नहीं करती थी अपने पौधों की, तब भी मेरे पौधे देखिए कितने अच्छे से बढ़े हुए हैं और इनमें उतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि मैं जो सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ वो ऐसा सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ कि मैं 1-आध महीने के लिए अपने पौधों पर खाद नहीं देती, केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। उसके बाद भी मेरे पौधे इतनी अच्छी फ्रूटिंग और इतनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। चाहे कोई भी पौधे हैं, सभी पौधों का यही रिज़ल्ट होता है। ये छोटा सा आप देखेंगे, ये देखिए ये बहुत छोटा सा ही अपराजिता है मेरा। अभी ये कोई बहुत लंबी बेल वगैरह नहीं है, पर आप देखिए कितना फूलों से भरा रहता है ये। और ये छोटा सा गुलदाउदी अब खिलने लग गए हैं मेरे गार्डन में। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं कि आपको वो सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना है, आपको कैसे अपनी मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिससे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मिट्टी, जो भी आपकी पुराने गमले की मिट्टी है या आप नई मिट्टी ला रहे हैं, कोई भी मिट्टी है, उसे आपको एक दिन अच्छे से धूप दिखा देना है। बहुत अधिक धूप नहीं दिखाना है क्योंकि हमारी मिट्टी में यदि आप यूज़ की हुई मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मर जाएंगे, या अर्थवर्म बहुत सारे होते हैं जो कि केचुआ। आपको पूरा मिट्टी देखिए, मेरे मिट्टी में पूरे केचुआ केचुआ दिख रहे हैं। तो बहुत अधिक धूप में यदि आपने इनको सुखाया तो ये मर जाएंगे।
इसमें देखिए ये केचुआ है, ये देखिए। तो ये सभी केचुआ जो है बहुत अधिक ज़्यादा दिन हम धूप में रख देंगे तो ये मर जाएंगे। देखिए पूरे मिट्टी में इस तरह से उछल रहे हैं ये सारे, क्योंकि तेज़ धूप हो रही है। तो बस एक दिन की धूप आपको दिखानी है ताकि इसमें जो भी फंगस जनित रोग होते हैं वो समाप्त हो जाए। उसके बाद हमारी मिट्टी को हमें इसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो मिलाना है। मिट्टी बनाने का जो मुख्य सिद्धांत होता है वो हमारी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो एकदम पोरस हो। इसमें पानी हम डालें तो पानी आसानी से निकासी कर सके, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि ये पानी को रिटेन कर सके, अपने अंदर होल्ड करके रख सके। देखिए जैसे कि यदि मिट्टी एकदम ड्राई रहेगी तो ये साइड से जगह बना लेती है, गैप बना लेती है। तो इस तरह से जो भी आप पानी डालेंगे वो साइड से बह जाएगा और आपके पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, भुरभुरी है, तो ये इस तरह से गैप नहीं रहेगा और जो भी आप पानी डालेंगे वो मिट्टी सोखेगी, एब्जॉर्ब करेगी और फिर वो पौधे की जड़ों तक पहुंचाएगी उस पानी को। और मिट्टी बनाने का दूसरा सिद्धांत ये है कि आपकी मिट्टी को आपको पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है, ताकि किसी भी कारणवश यदि आप अपने पौधे को 25 दिन महीने भर पर कोई खाद नहीं दे पाते हैं तब भी आपकी मिट्टी जो है वो आपके पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती रहे। तो इसलिए मिट्टी पर आप काम कीजिए। मिट्टी पर यदि आपने काम कर लिया तो आपके गार्डनिंग में लगने वाला जो श्रम है, मेहनत है, वो आधी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको इसमें जितनी मिट्टी ले रहे हैं कम से कम आप उसका 1/3 भाग गोबर की खाद ले लीजिए। तो ये मेरी मिट्टी 2 कंटेनर की है, कम से कम 30 से 40 किलो की मिट्टी है। तो इसमें हमें कम से कम 10 किलो गोबर की खाद या बाकी खादें मिलानी है। लेकिन मैं यहाँ पर, मेरा मिट्टी ऑलरेडी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मिला होता है मैटर, तो मैं केवल 5 किलो के करीब इसमें गोबर की खाद मिलाऊंगी। और गोबर की खाद आपकी पुरानी होनी चाहिए, अच्छे से कंपोस्ट बना होना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने बहुत अधिक गोबर की खाद मैं नहीं मिलाती हूँ, आपको मैं वही दिखा रही हूँ कि मैं बहुत कम खाद अपने मिट्टी में मिलाती हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट है, ये भी मैं मिला दे रही हूँ अपने मिट्टी में जितना हो सके। और अभी हम सर्दी के लिए बना रहे हैं तो आपको इसमें ये देखिए, ये सरसों की खली है। तो सरसों की खली इस समय मिला सकते हैं क्योंकि सर्दी में हमारे पौधे को गर्माहट मिलती रहेगी और इनका जो पोषक तत्वों का गुण है वो तो हमारे पौधे को मिलेगा ही। तो वो आप बस सरसों की खली बहुत अधिक नहीं मिलाना है, आपको 1 से 2 मुट्ठी सरसों की खली मिला लेनी है। तो ये मैंने इतना सरसों की खली मिला लिया। इसके अलावा अभी आपके पास नीम खली है तो नीम खली 2-3 मुट्ठी आप मिला सकते हैं, लेकिन मेरे पास नीम खली तो नहीं है तो उसकी जगह पे फंगीसाइड के लिए मैं जो यूज़ में लेती हूँ वो है राख। तो मैं राख मिला लूँगी। इसे भी आपको 1 से 2 मुट्ठी राख मिला लेना है। और आपके पौधे में कभी भी कैल्शियम की कमी ना हो। तो ये देखिए, क्योंकि टमाटर, बैंगन, गोभी ये सब लगाएंगे, ये सब बहुत हैवी फीडर होते हैं। तो ये मेरे पास चॉक पाउडर है, आप इसकी जगह पे 1 से 2 मुट्ठी चूना ले लीजिए। बोन मील ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप अंडे का छिलका, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास जो उपलब्ध है वो ले सकते हैं। और ये एक चीज़ है जिसे आपको, ये देखिए, ये एक चीज़ है जिसे आपको अवश्य मिलाना है। आप अपने रसोई की हल्दी जो उपयोग में लाते हैं वो ले आ सकते हैं। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक हल्दी है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी मिट्टी के लिए। इसमें मिट्टी के पोषक तत्वों को भी बढ़ाती है, साथ ही में इसमें कोई भी फंगस जनित रोग वगैरह नहीं लगने देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे गार्डन की ऑर्गेनिक हल्दी है। तो ये बस आपको 1 से 2 चम्मच, ये मैंने इतनी मिट्टी लिए रखी है तो इसमें मुझे मिला लेना है।
और जब आप सर्दी की सब्जियों के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें आप कोकोपीट का उपयोग नहीं करिएगा। वैसे तो मैं कोकोपीट का उपयोग कभी भी करती ही नहीं हूँ, मेरे पास है ही नहीं, पर अब अगर आप करते हैं तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत देर तक मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है और ठंड में मिट्टी में अधिक नमी बनी रहेगी, जिसके कारण से आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आप बरसात में और सर्दी के लिए जब बना रहे हैं सॉइल मिक्स तो उसमें कोकोपीट अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा मैं जो अपनी मिट्टी में मिलाती रहती हूँ, जिनके कारण से मेरे मिट्टी एकदम उपजाऊ बनी रहती है, मैं खाद ना दे पाऊँ तब भी मेरे पौधे रिजल्ट देते रहते हैं, वो जस्ट ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ों के कारण। देखिए इस समय मेरे पास ये आप देख रहे हैं लकड़ी का घर में बहुत काम हुआ है, तो लकड़ी के ये जो बुरादे हैं इसे मैं इसमें मिला दूंगी। जितना मैंने गोबर की खाद मिलाई है कम से कम ये देखिए कितना सारा है मेरे पास, तो ये मैं अपनी मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में ये मिलाती हूँ, उपयोग में लाती रहती हूँ। इसके अलावा पौधों के जो भी फूल वगैरह होते हैं उन सब को भी मैं मिला देती हूँ, ड्राई किया हुआ कंपोस्ट, फूलों से बने कंपोस्ट। तो ये देखिए ये मैंने इतना ये मिला लिया। अब हम हमारी मिट्टी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपको अपने सॉइल मिक्स को एकदम बढ़िया से इस तरह से मिला लेना है। और अब इससे आपने जो भी कंटेनर खाली किए हैं उन कंटेनर को आपको भर लेना है। तो ये मैंने पूरा तैयार कर लिया, देखिए सॉइल मिक्स कर दिया सब चीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने कंटेनर को पूरा ब्राउन सूखे पत्ते जो भी हैं सारे उससे भर के, और बाकी जो गार्डन का वेस्ट निकला है उससे भर रखा है। तो ये 1/3 जो कंटेनर है दोनों, देखिए ये देखिए इस सारे के सारे सूखे पत्ते मैंने इसमें भर दिए हैं। और ये सूखे पत्तों के साथ साथ इसमें मैंने जो भी अभी गार्डन से पुराने पौधे निकाले हैं वो सारे डाल दिए। और अब मैं इनमें ये सॉइल मिक्स डाल दूंगी। ये मेरे ऑलरेडी तैयार कंटेनर हैं, तो इसलिए आधा से ज़्यादा कंटेनर में आपने देखा कि मैंने सूखे पत्ते और गार्डन वेस्ट मिलाया, और उसके बाद ये मैंने आधा कंटेनर में जो है ये सॉइल मिक्स अभी तैयार किया है वो मिला दिया। तो इस तरह से आपको इतना अच्छा सॉइल मिक्स बनाना है। और एक भी चीज़ मैंने इसमें कुछ भी खरीदा नहीं है, सिर्फ गोबर की खाद हमें खरीदनी पड़ती है और सरसों की खली अगर है आपके पास तो उपयोग कर लीजिए, नहीं तो हमारे घरों में भी सरसों मिलता है, उसको भी पीस करके आप उपयोग में ले सकते हैं। तो ये हमने सॉइल मिक्स बना लिया। अब इस कंटेनर में मैं जो चाहे लगाऊंगी, लेकिन रिजल्ट सबका ऐसा ही मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस कंटेनर को मुझे अभी छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आधा कंटेनर पूरा मिट्टी से ही भरा है, नीचे का बस 1/3 लेवल जो है वो पत्ते और गार्डन वेस्ट से भरा है। तो इसलिए इसमें मैं डायरेक्ट बीज की बुआई भी कर सकती हूँ, या छोटे पौधे जो हैं जैसे कि टमाटर, मिर्ची, बैंगन, इनको भी मैं लगा सकती हूँ। और मैं अपने पौधों को इसी तरह से लगाती हूँ, जिससे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि अभी आप देख रहे हैं। इसमें मैंने अभी दीपावली में जो वीडियो दिया था उसके बाद फिर मैंने 2 बार हार्वेस्टिंग कर लिया, और ये देखिए उसके बाद ये तीसरी बार हार्वेस्टिंग है। और एक एक करके लगता ही रहता है। और साइज़ देखिए कितना अच्छा साइज़ ये आ रहा है इन बैंगनों का। मेरे पास 11-12 बैंगन के पौधे हैं। और ये लौकी देखिए, ये लौकी तो मैं इसे अब बीज के लिए ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि हार्वेस्ट नहीं कर पाई तो। और बैंगन तो इतने सारे लगे कि मैं अभी सबको हार्वेस्ट भी नहीं करूँगी, 1-2 आपको बस करके बता रही हूँ। ये देखिए जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं।
जैसा कि ये सब बैंगन देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं और अभी सीड बिल्कुल नहीं हुआ है, एकदम सॉफ्ट है अभी ये, सीड इनमें बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इनको अभी हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए कितने सारे बैंगन, देखिए, और सब इतने बड़े बड़े बैंगन। तो इतने बैंगन लगते हैं कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और खाते खाते बोर हो जाएंगे। मेरे घर में तो बैंगन बच्चे पसंद करते नहीं हैं, और हम 2 जने कितना खाएंगे, तो मुझे पड़ोसियों को बांटना पड़ता है बैंगन। इसके अलावा ये देखिए बरबटी, तो इसे हर एक दिन पर ही तोड़ना पड़ता है, वरना ये इनमें बहुत अधिक सीड हो जाते हैं। अभी यही एक पौधा है जो कि फ्रूटिंग कर रहा है। बीन्स भी हैं जो कि, तो ये देखिए ये सब टमाटर वगैरह। तो इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी आपको लगातार। इसके लिए आप ये जो मिट्टी हमने आज तैयार की है, आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए ये लकड़ी के जो मैंने बुरादे डाले हैं या वुड चिप्स डाले हैं, ये आपके पास यदि नहीं है तो आप इसकी जगह पे कार्डबोर्ड वगैरह जो है उसको थोड़ा सा गला करके आप उसमें डाल सकते हैं अपनी मिट्टी में। तो बहुत ही आसानी से ये गल जाते हैं समय के साथ। आप मूंगफली के छिलके डाल सकते हैं। इस तरह की जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं कोई भी, उन्हें आप अपनी मिट्टी में मिलाते रहिए ताकि आपकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ भुरभुरी बनी रहे। तो आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।